ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 15। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनाना चाहता हूँ। जिस मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बताता हूँ जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है उस षडत्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है। इसीलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु की दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वह तीव्रता मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है। क्रियावर्ती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होमकुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः परचूर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परम शक्ति प्रबोधन रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में अर्थात सात्विक विकार। जब अंतकरण द्रवित हो जाता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों में गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिष्य कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्र में है। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्वेता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही अनंत का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला उतार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है
वही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधानों में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्वों को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी अपेक्षा करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य से छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जाति शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि के अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वही संयमी शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुसज्जित, शौचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले दिव्य जातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संस्कारों के लिए षडध्व शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का शरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी जो हैं वो शिव संस्कार की विधि के बारे में जानना चाहते हैं। उपमन्यु ने कहते हैं कि समस्त पापों का शोधन करने वाला ये पवित्र संस्कार है जो मैं उसका विधान आपको बताऊंगा। बताते हैं कि जिसके प्रभाव से पूजा आदि उत्तम अधिकार मनुष्य प्राप्त कर लेता है उसे संस्कार कहते हैं और वो शुद्धि करने से होता है, इसीलिए उसका नाम संस्कार है। जो विज्ञान देता है, पाशबंधनों से मुक्ति देता है और शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री ये 3 प्रकार की दीक्षाओं के बारे में बताया है। गुरु के देखने से, स्पर्श से और संभाषण से जीव को जो उसी समय पाशों से नाश करने वाली बुद्धि प्राप्त होती है उसे शांभवी दीक्षा कहा गया है। और ये सौभाग्य उन संगतों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने गुरुजी महाराज के साक्षात्कार दर्शन किए हैं। इसके भी 2 भेद हैं, तीव्र और तीव्रतरा। जो पाशों के क्षीण होने में शीघ्रता या मंदता होती है उसी के आधार पर ये भेद हैं। जब दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त हो उसे तीव्रतरा कहा गया है। उसके दूसरी ओर जब जीवित पुरुष के पाप का शोधन हो जाए पूरी तरह से उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु जो हैं वो योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने ज्ञान से वो दृष्टि देते हैं, वही शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा मांत्री दीक्षा है जिसमें होमकुंड यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है और गुरु बाहर से मंद या मंदंतर उपदेश को लेकर शिष्य को संस्कार करते हैं। शैव धर्म का अनुसरण करना शक्तिपात का मूलक है और शक्तिपात के अनुसार शिष्य को गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। जिस भी शिष्य को गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ वो शुद्ध नहीं होता, ना उसे विद्या आती है,
ना शिवाचार, ना मुक्ति, ना सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसीलिए शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करते हैं। जो इसके विपरीत आचरण करते हैं वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाते हैं। गुरु की कृपा से उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति का प्राप्त होना ही शक्तिपात का लक्षण है। और जब ये आनंद का अनुभव होता है और बोध का लक्षण होता है तो अंतकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। जब भी किसी का अंतकरण द्रवित हो तो बाह्य शरीर में कंप, रोमांच या तरह तरह के विकार, चाहे वो स्वर, नेत्र या अंगों के विकार हों। पहले भी हमने श्री शिव पुराण में ये जाना है कि जब भी क्रोध आता है तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये सब बातें अब पश्चिमी सभ्यता भी है जो वो उनके चिकित्सक भी इस बात का समर्थन करते हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकें जो लिखी हैं वो यही बताती हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई भी दोष है तो उसके पीछे कोई ना कोई भावात्मक कारण है। और यहाँ पर हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, इसका संकेत है कि अगर हमारा शरीर जो है वो किसी न किसी कष्ट को भोग रहा है तो ये उन विकारों के द्वारा हमें ये सूचना देता है इस अध्याय के अनुसार कि हमारा अंतकरण जो है वो भी शुद्ध नहीं हुआ। आगे चलकर इस अध्याय में उन्होंने कहा है जो गुरु है वो शिव है और जो शिव है वही गुरु है। विद्या के आकार में जो शिव है वो गुरु हैं और वो गुरु बनकर हमारे सामने विराजमान हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से एक समान मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्र में। ये बताकर श्री शिव पुराण में हमें फिर से मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जो भी गुरु की आज्ञा है उसे पूरा करने के लिए हमें संपूर्ण यत्न करने चाहिए। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं और अगर हमारे में ज़रा सी भी बुद्धिमानता उनकी कृपा से आई है तो हमें अपने गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया से कोई भी मिथ्याचार या कपटपूर्ण बात नहीं करनी। तो अपने गुरु के पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे और ऐसा जो आचार से युक्त गुरु भक्त होता है वो हमेशा गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य कहलाता है। जो है वो शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। ज्ञान रहित नाम मात्र के गुरु ऐसा नहीं कर सकते। केवल गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता, स्वयं शिव का स्वरूप जो परमात्मा है वो ही गुरु के रूप में धरती पर आकर हम सबका उद्धार करते हैं। कहते हैं उदाहरण के तौर पर अगली पंक्ति में कि नौकाएं जो हैं वो एक दूसरे को पार लगा सकती हैं लेकिन एक शिला दूसरी शिला को कैसे तार सकती है। जो नाम मात्र के गुरु हैं वो केवल नाम मात्र की ही मुक्ति दे सकते हैं। के बाद श्री शिव पुराण में भटकने से बचाने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि पहले गुरु को भी परख लें, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहें। अगर 1 साल बीतने पर भी आत्मिक आनंद की उपलब्धि नहीं होती तब दूसरा गुरु धारण करना चाहिए। सच में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात महाशिव ने अपना सानिध्य प्राप्त कराया है और अपने श्री चरणों में रखा है। हमें केवल और केवल उनका अनुसरण करना है और उनके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा भी इस अध्याय में हमने पढ़ा है अभी। तो सच में हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि वो आनंद जो है वो शब्दों से परे है और उन्होंने हमें खुद ही दे दिया। कहते हैं कि जो गुरु हैं वो भी शिष्य की जो है वो परीक्षा करते हैं। क्षत्रिय की 2 वर्ष के लिए और ब्राह्मण जो है वो उनकी 1 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन अपने प्राणों को संकट में डालकर सेवा करता है या कौन धन से जो है वो सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि कितना भाव है, कितने मोह में अभी भी फंसे हुए हैं, क्या वो मेरी बात का, मेरे हुक्म का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद वो कहते हैं जो उत्तम जाति वाले हैं उन्हें छोटे कामों में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं गुरु। फिर जिस शिष्य को उनके तिरस्कार करने पर भी किसी प्रकार का दुख या उदासी अनुभव नहीं होती, केवल वे ही हैं जो संयमी, शुद्ध और शिव संस्कार के कर्मों के योग्य हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु रहते हैं,
हृदय में उत्साह रखकर हर तरह से कार्य करना चाहते हैं गुरु की सेवा में, जिनमें कोई अभिमान नहीं, जो बुद्धिमान है और वो कोई स्पर्धा नहीं उनकी किसी के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर होकर, शौचाचार से संयुक्त होकर शिव की भक्ति में लीन रहने वाले, आचार व्यवहार वाले द्विजों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया से तत्वबोध करना चाहिए। ये शास्त्रों का हम सबके लिए ये संदेश है इस अध्याय में, हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए। और शिव भक्त को पति की आज्ञा से, विधवा स्त्री को पुत्र की आज्ञा से, कन्या को पिता की आज्ञा से ही शिव संस्कार का अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वंश संस्कारों के लिए शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यही पराक्रम से अनुराग रखते हों तो बस शिव जी के चरणों तो लेकर अपने पापों की शुद्धि करें, और वो भक्तवत्सल परमात्मा केवल अपनी दृष्टि से ही हमें कृतार्थ कर देते हैं। हमारे किए हुए पाप जाने अनजाने में बख्श देते हैं। बेहद बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।